तो कैसे हैं आप। फिर से हम आपके सामने प्रेजेंट है नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर, जो कि क्लास 9th के लिए है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या है उसके बारे में जाना था। इसके बाद रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। रेशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था उसके बारे में जाना था। इस पार्ट में हम मोस्टली इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो इरेशनल नंबर होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ है क्या, कम्यूटेटिव लॉ आप क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऑर्डर का चेंज हो जाता है। जैसे कि √2 एंड √3 दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो √2 प्लस √3 को ऐड करें या √3 प्लस √2 को ऐड करें, दोनों इक्वल होता है और यही क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर का। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ कहता है कि जब हम कोई 3 इरेशनल नंबर लेते हैं उसमें से किसी 2 को एक साथ ऐड कर दे और तीसरे को बाद में ऐड करें। फिर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि √2 √3 को ऐड कर दिए और जो वैल्यू आएगा उसको √5 के साथ ऐड करें, या हम √2 को बाहर रहने दें और √3 प्लस √5 को पहले ऐड करके फिर ये करें, इक्वल्स होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि जैसे फिर से कोई 3 इरेशनल नंबर है √2 √3 एंड √5, तो इसमें देख रहे हैं कि √2 ब्रैकेट के बाहर है, √3 प्लस √5 ब्रैकेट के अंदर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि √2 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड √2 फिर से √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो देखना है इरेशनल नंबर का, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड भी करें तो वो हमेशा इरेशनल आए। हो सकता है रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो चलिए दो जो पॉसिबिलिटी है वो दोनों का देख लेते हैं कैसे कैसे आ सकता है। चलिए देखते हैं कि इरेशनल में जैसे कि मान लेते हैं आप √2 प्लस 3 है, इसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ, 5 माइनस √2 के साथ। बताइए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √2 प्लस 3 प्लस 5 माइनस √2 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया, 8। और ये है क्या, रेशनल नंबर। चलिए फिर से देखते हैं क्या कि √3 है प्लस 5 है, इसको ऐड कर रहे हैं √7 प्लस 3 के साथ। बताइए क्या होगा, √3 और √7 जब 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर है तो हम इसको सम नहीं कर सकते, यानी √3 प्लस √7 ये अलग अलग ही रहेगा और 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। और ये क्या है आपका, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने देखा कि सम जो होगा इरेशनल नंबर का, 2 इरेशनल नंबर का, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरह से जब आप डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस जो होगा इरेशनल नंबर का वो भी इरेशनल भी हो सकता है या रेशनल भी हो सकता है। प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट के साथ भी सेम थिंग है, इरेशनल भी हो सकता है या रेशनल भी हो सकता है। एंड क्वाइसेंट, क्वाइसेंट की बात करेंगे, मतलब अगर किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो उसमें भी क्या आ सकता है, जो क्वाइसेंट आएगा वो रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल आ सकता है, इरेशनल या रेशनल आ सकता है। तो चलिए इसके बाद हम इसके कुछ अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो जब आपको √2 और √3 के बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है और 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, √2 और √3 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि √2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.414 होता है, और इसी तरह से √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है। अब आपको देखिए आपको क्या फाइंड करना था, तो 2 रेशनल नंबर फाइंड करना था एंड 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना था। चलिए सबसे पहले हम √2 और √3 के बीच में क्या करते हैं, 2 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 इज, ध्यान से देखिए,
1.4 है और यहाँ 1.7 है। अगर आपको रेशनल चाहिए तो सिंपल है, आप क्या लिख सकते हैं कि 1.5 लिख लीजिए, 1.6 लीजिए, कितना आसान था। चलिए इसी तरह से अगर 2 आपको इरेशनल नंबर चाहिए, इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 इज, तो आपको क्या करना है, ये जो 1.5 देखे थे, या हो सकता है आप कोई दूसरा भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं, बट देखिए हम इसी से दिखाते हैं। यहाँ जो 1.5 रेशनल लिए थे उसी से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इरेशनल बनाते हैं। तो 1.50, 550, 555 एंड सो ऑन। इसी तरह से दूसरा जो इरेशनल नंबर हम लेते हैं इसमें, और वो कितना ले सकते हैं कि 1.6 था, 1 कर दीजिए, 66 1 कर दीजिए, 666 1 कर दीजिए एंड सो ऑन। तो आप याद कीजिए कि जो इरेशनल नंबर होता था वो हमारे नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया था कि जो इरेशनल नंबर होता था उसका जो डेसिमल एक्सटेंशन होता था वो क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। मतलब ना तो टर्मिनेट ही करेगा और ना ही वो रिपीट करेगा। तो इसमें देख लीजिए कि 1.50, 550, 555, ना तो ये नंबर क्या कर रहा है आपका टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो इस कारण से ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, और ये आपका दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट √2, √3, √5 ऑन द नंबर लाइन। तो जब भी √3, √5 को आपको बोला जाएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, एक नंबर लाइन बनाना है। तो सबसे पहले चलिए एक नंबर लाइन बना लिए। नंबर लाइन में जानते हैं कि दोनों तरफ एरो होता है, एरो दे दिए, यहाँ 0 ले लिए, या इसको ओ पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए 0 है। अब आपको क्या करना है, इस 0 से 1 यूनिट मेजर करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो 1 यूनिट लेना है वो कितना लेना है, तो इसको ध्यान से समझिए। 1 यूनिट आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। 1 यूनिट के आप 1 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हैं, 1 मीटर के बराबर ले सकते हैं, या 1 किलोमीटर। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि हम अपने नोटबुक पे जितना जगह है उसी में उस पूरे क्वेश्चन को भी बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो चलिए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लीजिए। अब इस पॉइंट का नाम आपको क्या करना है, ए रख दिए। अब इस पॉइंट ए पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। याद कीजिए अगर एक लाइन है, एक पॉइंट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आपको इस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, इस पॉइंट को सेंटर मान करके, और यहाँ से यहाँ रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसको 3 बार कट करते हैं, 2 बार, 2 टाइम्स, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से फिर से इसको कट करते हैं, किससे, कंपास के हेल्प से, और ये जो लाइन मिलाते हैं यही आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो सेम थिंग यहाँ करना है। इस पॉइंट ए पर एक आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ करने के बाद इसको 2 टाइम्स कट करना है, 3 इक्वल पार्ट में बट गया, इसको ये बढ़ा देना है। तो ये जो लाइन हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गया। इस परपेंडिकुलर लाइन में जितना ये 1 यूनिट था उतना ही यहाँ 1 यूनिट लेना है। मान लेते हैं ये 1 यूनिट हुआ, और इसको पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। चलिए ये बी हो गया आपका। अब इस ये भी आपका 1 यूनिट हो गया। यहां से क्या करना है, आपको ओबी को मैच करवा देना है। ओबी को जब मिला दीजिएगा तो ये जो ओबी हो गया यही आपका कितना हो गया, √2 हो गया। तो अब कहिएगा कि सर ये √2 कैसे हो गया, तो याद कीजिए आपने बचपन नहीं, क्लास 7 या 8 में आपने पढ़ा था एक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर बेस होता था, परपेंडिकुलर होता था, 90 डिग्री हाइपोटेनस होता था, तो हाइपोटेनस जो होता था √b² प्लस p², यानी परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता था। तो इसमें देख लीजिए ये जो बेस है वो 1 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है ये भी 1 यूनिट है, यानी 1 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 1 + 1 √2। तो इस तरह से ये जो OB हो गया वो कितना हो गया √2। बट इस OB को हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए इस O को सेंटर लीजिए, और OB को क्या करना है, आपको रेडियस लेना है और इसको बढ़ा दीजिए आगे। ये जिस पॉइंट पे आ गया, मान लेते हैं ये पॉइंट C है, तो आपका जो ये OC हो गया ये कितना हो जाएगा, √2 हो गया। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि √3 आप कैसे ड्रॉ करेंगे। √3 को अगर ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √2 बनाना पड़ेगा।
चलिए देखते हैं रूट 2 कैसे। अभी तो रूट 2 बनाना हम लोग सीख चुके हैं। ये 1 यूनिट था, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। ये मान लेते हैं क्या था आपका बी था, ये ए था, इसको मिलाए थे, ये आपका कितना हो गया था रूट 2 था। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट बी पर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो करना क्या है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। इस बी को सेंटर लेकर के यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, एक कट दो कट लगाए और यहाँ से फिर एक बार इसको कट करना है। ये जहां गया इस पॉइंट पे आपको अब क्या करना है, जैसे ये रूट 2 यूनिट था तो इधर आपको क्या करना है, फिर से 1 यूनिट कट कर लेना है। 1 यूनिट कट करने के बाद मान लेते इसका नाम सी है, तो आपको क्या करना है, इस ओ से सी को मैच करवा देना है। ये जो हो गया आपका रूट 3 यूनिट हो गया या रूट 3 हो गया। कहिएगा सर ये कैसे हो गया, तो इसके लिए फिर से आप देख सकते हैं ये कितना है आपका 90 डिग्री है। आप फिर से अभी सीखे हैं कि ये जो OC होगा वो कितना के बराबर होगा, तो ये 90 है तो इसको परपेंडिकुलर मानिए तो ये बेस है, या इसको बेस मानिए तो ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से ये क्या होगा, यहाँ रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर और प्लस ये कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी रूट 3। तो इस तरह से आपका कितना मिल जाएगा, रूट 3 मिल जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि आपके मन में आया कि चलो हमको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना आसान है, देख लीजिए। आपको यहां क्या कर लिए, वही 0 ले लिए, इधर मान लेते कि आप ए लिए जो कि 2 यूनिट है। अब 2 यूनिट क्यों ले रहे हैं हम, आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। यहां फिर से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलिए इधर तो 2 यूनिट था बट इधर हमको कितना लेना है, ओनली 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट और 2 यूनिट का मतलब ये, इसको अगर हम 2 यूनिट लिए हैं 10 सेंटीमीटर या मान लेते 6 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 सेंटीमीटर ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ जितना लिए उतना यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ अगर हम मान लेते हैं 2 यूनिट के लिए 4 सेंटीमीटर लिए तो 1 यूनिट के लिए कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर लेंगे। या 2 यूनिट के लिए 10 सेंटीमीटर लिए तो 1 यूनिट के लिए कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इस O से C को ज्वाइन कर देना है। ये जो बन गया आपका, ये देख लीजिए, ये 2 यूनिट था और ये 1 यूनिट था, ये रूट अंडर आपका 5 बन गया। देख लीजिए OC जो होगा, OC कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 था और यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर। इस तरह से आपका 4 + 1 कितना हो गया, रूट 5 हो गया। या अगर आप चाहें तो इसी को यहाँ फिर से आप क्या करिएगा, परपेंडिकुलर लीजिएगा। इस पॉइंट पे आपको फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और उस पर फिर से आप क्या कीजिएगा, 1 यूनिट लीजिएगा आगे, और 1 यूनिट लेकर के जब इससे मिला दीजिएगा तो वो रूट 4 बन जाएगा, या रूट 4 का मतलब कितना 2 बन जाएगा। उसको फिर आगे बनाइएगा तो रूट 5, रूट 6, रूट 7, और इस तरह से रूट 5, रूट 6, रूट 7 बनते बनते क्या होगा, एक स्पाइरल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। मतलब 9.3 का आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये रिप्रेजेंटेशन और भी आसान है, क्योंकि अभी जो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को हम रिप्रेजेंट करना सीखे हैं, तो उसी मेथड, उस रूट 2, रूट 3, रूट 5 को भी हम इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये मेथड सीखना होगा। ये उससे भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, इधर उधर नहीं देखना है। तो देखिए रूट अंडर है कितना 9.3, तो रूट के अंदर जो भी नंबर रहेगा, क्या करना है, रूट के अंदर जो भी नंबर है इसी नंबर के बराबर, यानी यहाँ 9.3 है तो हम क्या करेंगे, 9.3 यूनिट एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। और मान लेते हैं ये जो लाइन सेगमेंट है 9.3, ये A है और ये B है और ये 9.3 यूनिट है। अब आपको एक काम क्या करना है कि इस AB के बाद 1 यूनिट फिर से आपको ड्रॉ करना है। मान लेते हैं ये C है तो फिर से यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 यूनिट ड्रॉ करना है। 1 यूनिट, अब आप यूनिट के बारे में हमको समझाने की जरूरत नहीं है, 1 यूनिट का मतलब हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस AC का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो याद कीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते थे, एक लाइन होता था, इसके इस एंड पॉइंट से क्या करते थे, एक कट ऊपर डालते थे और एक कट नीचे। सेम थिंग यहाँ से क्या करते थे, यहाँ कट करते थे और यहाँ कट करते थे, और यहाँ रख के ही कट करना है। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये कट गया तो इस पॉइंट से मिलाने के बाद जो कट गया, यही आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था। तो सेम थिंग यहाँ करना है, इस पॉइंट A एंड पॉइंट C से इसको कट करना है। मान लेते हैं ये इस तरह से कट हो गया, आपको कंपास के हेल्प से इसको काटना है।
तो काटने के बाद इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन होने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट का नाम आपको क्या रख देना है, ओ। और इस पॉइंट को अब आपको क्या करना है, सेंटर लेना है। इस पॉइंट को ओ को सेंटर लेकर के इस या तो ओ ए के बराबर रेडियस लेना है या ओ सी के बराबर। क्यों, तो अभी अभी हमने ए सी को क्या किया है, डिवाइड किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इक्वल है, तो आप ओ ए के बराबर रेडियस लीजिए या ओ सी के बराबर, दोनों इक्वल होगा। अब आपको यहाँ सेंटर लेकर के क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है कंपास के हेल्प से। सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट बी पे, इस वाले पॉइंट बी पे अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए अभी आप सीख चुके हैं परपेंडिकुलर। और ये पॉइंट बी, इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट का नाम मान लेते हैं डी रख लिए। तो आपका ये जो बी डी हो गया, यही कितना हो गया, रूट अंडर 9.3। या इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इस बी को सेंटर लेना है और ओडी को, बीडी को रेडियस, और बीडी को रेडियस लेकर के क्या करना है, इस तरह से अगर नाम दे देते आप इसका ई, तो ये जो बी हो गया रूट अंडर कितना हो गया, 9.3। देख लीजिए, इसको हम एक बार फिर से क्या कर दे रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लेते हैं रूट के अंदर कोई भी नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6 समथिंग, या डेसिमल में हो या विदाउट डेसिमल हो या एक्स हो वाई हो, जो भी हो, उतना यूनिट का आपको क्या करना है, ए बी ड्रॉ कर देना है, एक लाइन सेगमेंट। उसके बाद 1 यूनिट आपको क्या करना है, बी के आगे इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो आपको एसी मिलेगा, इस एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो कि इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ हो गया। अब जहां पे ये कट किया इस एसी वाले लाइन को, पॉइंट को ओ ले लेना है। अब ओ को सेंटर लेके ओ ए रेडियस लेना है या ओ सी रेडियस लेना है। रेडियस लेने के बाद आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट बी है, बी पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा, यही बीडी आपका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9.3। तो इसको आपको तो नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आपको क्या करना है, बी को सेंटर लेना है, और बी को सेंटर लेकर के आपको इसको नंबर लाइन पे ले आना है। तो नंबर लाइन पे जो आ गया, तो यही बीई जो हो गया, ये आपका रूट अंडर 9.3 हो गया। तो इस तरह से आपको अगर यहाँ पर रूट 3 वाला जो सीखे, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 या रूट 2, उसको भी इस पे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इरेशनल नंबर के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है, ऐड करने के लिए। तो ऐड में क्या सीखेंगे, देखिए क्वेश्चन है कि 3√2 + 7√3 + √2 - 5√3। देखिए, ये जो इरेशनल नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, वो आपने जो एलजेब्रा का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखा था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। बस आपको थोड़ा सा हम जो समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। याद कीजिए, अगर आपको ऐड करना होता था 3x + 4y - 9x + 2y, ध्यान दीजिए, इसको क्या करते थे हम, x वाले टर्म को एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, एंड y वाले को एक साथ। तो उसमें भी क्या करते थे, यहाँ हम x को कुछ नहीं करते थे, जो नंबर होता था 3 और 9, उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ 3 प्लस में और 9 माइनस में कितना होता था, -6, और x को वैसे का वैसे ही छोड़ देते थे। फिर 4 और 2 दोनों प्लस में, तो हो गया 6, और y को यूं ही रख देते थे। सेम थिंग यहाँ देखिए, √2 है, √3 है, एक को अगर मन में आप मान लीजिए कि x है और दूसरा y है, तो ये कितना हो गया 3x, और ये हो गया x, ये कितना हो गया 7y, और ये हो गया -5y। तो अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा, 3x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, यानी 4√2 प्लस 7y में से 5y घटाएंगे, कितना बचेगा 2y। हो गया, इतना ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में भी सेम थिंग है। अगर मान लेते हैं 4x को आपको 3x से मल्टीप्लाई करना था, क्या करते थे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 12, और x का पावर 1 और 1 मिलके कितना, x का पावर 2, यानी x² हो जाता था। तो मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे कितना है, 3√11 × 7√11। आपको सबसे पहला जो काम करना है, इसमें इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 21, और इंटू रूट के अंदर है 11, और ये रूट के अंदर वाला जो नंबर होगा, जब भी आप उसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, तो 2 नंबर को जब रूट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो एक रूट के अंदर आप उसको लिख सकते हो। और इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि रूट के अंदर
अगर सेम नंबर पेयर में आ गया तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21 इंटू 11, और ये हो गया 11 1 जा 11, 11 2 जा कितना 22 और 1 23 आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड में आपको क्या करना है, 21 रूट 27 बाई 7 रूट 21 है, 7 से 3 टाइम कट गया। अब रूट के बाहर वाले से काट दिए एक नंबर से, रूट के अंदर में जो नंबर है तो उसको किसी एक नंबर से काटेंगे, तो 3 से कट जाएगा 7 टाइम और 3 से कट जाएगा 9 टाइम। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि ये कितना हो गया 3 रूट 9 बाई रूट अंडर 7। अब इसको भी 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 3 का कितना हो जाएगा 9 बाई रूट 7। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, रेशनलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। वहां पे हम लोग सीखेंगे कि रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो जब रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो जितना उसी से ऊपर नीचे रूट से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ कितना होगा रूट 7, और यहाँ भी हो जाएगा रूट 7। आंसर हो जाएगा आपका 9 रूट 7 बाई 7। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर के, इर्रेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 प्लस रूट 2। जब भी आपको रेशनलाइजेशन करने के लिए मिले, जैसे 1/3 प्लस रूट 2 को आपको रेशनलाइज करना है, तो ध्यान से एक चीज देखिएगा कि रेशनलाइजेशन करते वक्त जो इरेशनल नंबर जो होगा, तो इरेशनल नंबर में जो 2 डिजिट होगा तो उसमें क्या होगा, उसके बीच में एक साइन होगा, या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। अगर प्लस का साइन है तो रेशनलाइज करते वक्त आपको क्या करना है, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है, और अगर माइनस का साइन है तो आपको मल्टीप्लाई करते वक्त या रेशनलाइज करते वक्त आपको क्या करना है, प्लस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं वो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 माइनस रूट 2 से। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से तो वही रह जाएगा 3 माइनस रूट 2, नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 है और 3 माइनस रूट 2 है। तो इससे पहले आपको 3 फॉर्मूला याद करना होगा जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब बताइए 3 माइनस रूट 2 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और रूट 2 का स्क्वायर करना है। तो इससे पहले चलिए एक नोट और देख लेते हैं। याद कीजिए अपने क्लास में सबसे छोटा लड़का कौन है, अपने क्लास में सबसे छोटा लड़का आर्यन है। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, आर्यन को रूट के अंदर पैक कर दिए, आर्यन, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब भी रूट के अंदर किसी भी नंबर को आप पैक कर दीजिए, उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर होने के बाद वो क्या होगा, रूट के बाहर वही नंबर आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्यन। मेरे समझाने का मतलब ये था कि आप रूट के अंदर कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि रूट के अंदर है आपका 7 और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, आपका आंसर क्या आएगा 7। रूट के अंदर x है, आप स्क्वायर कर रहे हैं, आंसर कितना आएगा x। तो यही चीज है यहाँ पर कि रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे 2। और इस तरह से हो जाएगा ये 3 माइनस रूट 2 बाई 9 माइनस 2 कितना 7, और ये आपका क्या हो गया आंसर होगा। लाइक द डिनोमिनेटर ऑफ 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 5। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसका क्या करेंगे। फिर से वही है कि 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 5। आपको रेशनलाइज करने के लिए क्या सिखाया गया है, अगर बीच में माइनस हो तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस है तो माइनस वाले से। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस, ये क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे भी आएगा रूट 3 प्लस रूट 5। अब बताइए ये ऊपर जो है ये 2 ऐसे ही रख लेते हैं कॉमन में, और ये रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना आसान है, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, और ऊपर वाले को अभी भी कुछ नहीं करना है, वो 2 ऐसे ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे क्या हो गया रूट 3 का स्क्वायर। अभी देखें आर्यन को रूट के अंदर पैक कर दिया, उसका स्क्वायर किए थे, क्या आया था
आर्यन बाहर निकला था। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये 3 आएगा और ये 5 का स्क्वायर 5 आएगा। ये आपका हो गया 2 इंटू √3 प्लस √5 बाय -2। और इसको आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपका जो माइनस ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो गया -√3 प्लस √5। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्या है कि रेशनलाइज 6 - 4√3 बाय 6 प्लस 4√3। बताइए इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम वही करना है कि 6 - 4√3 बाय 6 प्लस 4√3। आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, 6 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4√3, 6 - 4√3 से क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी है, तो यानी 6 - 4√3 का क्या होगा स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए a माइनस बी का भी होल स्क्वायर देखे थे क्या, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या है a स्क्वायर 36 और माइनस बी स्क्वायर। तो अभी सीख लीजिए एक चीज कि अगर 4√3 का आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये 4√3 इंटू आपको करना है 4√3। अभी अभी हमने सिखाया है कि 4√3 का स्क्वायर करना है, तो ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। तो 4 4 जा कितना हो गया 16, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी 16 इंटू 3 बाहर आ गया 48। तो इस तरह से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको 48। आगे हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 48 माइनस 2 6 जा 12 4 जा 48 √3 बाय 48। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, सॉरी 36 - 48 कितना होगा -12। यहाँ से अगर आप 12 कॉमन लेते हैं कितना हो, इससे पहले ऐड कर दीजिए इसको, 6 8 कितना हो गया 14, और ये हो जाएगा 4 3 7 1 8 माइनस 48 बाय -12 √3। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, और इसमें से 12 अगर कॉमन लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा 7 माइनस 4√3 बाय 12 -12। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये जो माइनस है ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा माइनस, तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4√3 माइनस 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि फाइंड a एंड b। आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। इफ 3 प्लस √2 बाई 3 माइनस √2 इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस b √2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से जब भी a और b का वैल्यू फाइंड करना हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ भी क्या करना है, नंबर को रेशनलाइज ही करना होगा। नंबर को रेशनलाइज करेंगे आपको a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि 3 प्लस √2 बाई 3 माइनस √2, इसको आपको रेशनलाइज करना है। तो शायद अब आप भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस √2 और ये भी हो जाएगा 3 प्लस √2 इज इक्वल टू a प्लस b √2। ये कितना हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √2। इसको आप क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √2, और ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 6 √2 बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस b √2। यहाँ क्या होगा 9 प्लस 2 11 प्लस 6 √2 बाई 7 इज इक्वल टू है a प्लस b √2। इसको लिख सकते हैं 11 बाई 7 प्लस 6 √2 बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस b √2। अब यहाँ से जब आप आगे आइएगा तो यहाँ से देखिए कि यहाँ जो a है वो अकेला है, तो अकेला यहाँ कौन है 11 बाई 7। तो देयरफॉर a का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 11 बाई 7। अब b का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप यहाँ देखिए √2 के साथ क्या लगा हुआ है b, तो यहाँ भी जो √2 के साथ जो लगा हुआ नंबर बच गया, √2 के बाद मतलब b के साथ जो
√2 के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो है b, तो यहाँ भी जो √2 के साथ जो नंबर लगेगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 7 होगा। तो ये √2 के साथ जो नंबर लगा हुआ वो कितना है, 6/7। तो इस तरह से जो b का वैल्यू हो गया वो हो गया 6/7। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि इवेलुएट आफ्टर द रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर of 25 by √40 minus √80, it being given that √5 is equal to 2.236 and √10 is equal to 3.162। आपको फिर से यहाँ क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है कि 25 by √40 माइनस √80। चलिए इसको हम लिख सकते हैं कि 25 by 40 को क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 2, ठीक। इसमें से आप क्या निकालेंगे, ये 2 का पेयर है तो इसमें से आपको 2 निकल जाएगा और ये 10 रूट के अंदर बच जाएगा। इसी तरह से अगर √80 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो ठीक 2, 5 बच गया रूट के अंदर, यानी 4√5। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको 40 को लिख सकते हैं कि 2√10 और माइनस इसको लिख सकते हैं 4√5 √80 को। अब हमको क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज करने आप अगर जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं किससे हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, 2√10 माइनस 4√5 है, तो 2√10 प्लस 4√5, 2√10 प्लस 4√5। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या है 25, नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 2√10 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा और 4√5 का स्क्वायर, और ऊपर आपका हो जाएगा इनटू में 2√10 प्लस 4√5। आप ध्यान से देखिए आगे, ऊपर तो वही बच जाएगा कि 25 इंटू 2√10 प्लस 4√5 बाय, नीचे हो जाएगा जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 4 10 कितना हो गया 40, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 4 16 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 80। तो इस तरह से जब इसको ये हो जाएगा 25 इंटू 2√10 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाय -40, इसको 5 से कट करेंगे तो ये कटेगा आपका 5 टाइम्स और ये कटेगा 8 टाइम्स, और ये जो माइनस है ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा -5 इंटू 2√10 प्लस 4√5 बाई 8। इसको आप क्या कर सकते हैं, -5 इंटू 2 इंटू √10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.162 प्लस 4 इंटू √5 का जो वैल्यू है वो है 2.236 डिवाइडेड बाय 8। अब आप इसे आगे सॉल्व कर लें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ 7 प्लस 3√2 बाई 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 बाई 3 माइनस √5 इज इक्वल टू a प्लस √5b। तो a और b का हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, 7 प्लस 3√2 बाई 3 प्लस √5। आपको क्या करना है, ये माइनस से इस साइड एक टर्म और दूसरा टर्म, इस टर्म को यहीं पे रेशनलाइज कर देंगे और इस टर्म को यहीं पे रेशनलाइज कर देंगे। तो ये 3 प्लस √5 है, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 बाई 3 माइनस √5। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 प्लस √5 से। ये आपका कितना हो जाएगा a प्लस √5b। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 और 7 को √5 से करेंगे तो -7√5। 3√2 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9√2 और इसके बाद 3 से √5 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
3√2 से √5 को करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो धोखे से कुछ और लिखा गया, यहाँ पे होगा √5, बाकी जगह सी ठीक है। तो ये 7 से 3 को किए 21 हो गया, और 7 से √5 हो गया -7√5, इससे इसको किए तो 9√5 होगा, और यहाँ इससे इसको करेंगे तो 3 और √5 कितना हो जाएगा 5, तो 3 5 जा -15, y हो जाएगा a प्लस बी है, a माइनस बी, a स्क्वायर आप करिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, एंड √5 का स्क्वायर होगा 5, माइनस में आपका क्या होगा, फिर 7 3 जा 21, और 7 को √5 से करेंगे तो प्लस 7√5, ये कितना हो जाएगा आपका -15, और ये हो जाएगा -9, सॉरी -7 को 3 से करेंगे 21, 7 को √5 से करेंगे 7√5, -3√5 को 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा -9√5, एंड -3√5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -15 बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस √5b। अब आपको क्या करना है, 21 में से 15 जाएगा, बचेगा 6, माइनस में हो गया प्लस में 9 में से 7 गया तो 2√5, बाय हो गया 9 - 4 कितना 5 4, और यहाँ पे हो गया आपका 21 - 15 यानी 6 प्लस नहीं 7√5 प्लस में, और ये माइनस में तो -2√5/4 हो जाएगा। फिर से आप क्या कीजिएगा, 4 4 दोनों जगह, तो एलसीएम आपका 4 हो गया, और ये हो गया 6 + 2√5, और यहाँ ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा 6, और ये माइनस प्लस 2√5। अब आप क्या कर सकते हैं इसको, 6 और 6 तो कैंसिल हो गया, 2√5 कितना हो गया आपका 4√5/4 है, ये कट गया, तो आपका आंसर है यहाँ पे कितना √5, a प्लस √5b एंड a प्लस √5b, a प्लस √5b। अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये जो √5 है इसको आप लिख सकते हैं 0 + 1 इंटू √5 इज इक्वल टू a प्लस √5b। अब देखिए ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है a, तो यहाँ भी इंडिपेंडेंट टर्म कितना है 0, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a जो हो जाएगा वो कितना हो गया आपका 0, एंड b जो है √5 के साथ है वो b है, तो √5 के साथ यहाँ क्या है 1 है, तो आपका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। चलिए आइए हमारे सामने अब जो बोर्ड पे है वो 2 क्वेश्चन है, इसके बाद इस सेशन को हम क्या करेंगे एंड करेंगे, और हमारा जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बच जाएगा वो इस नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए x का वैल्यू कितना है 3 + √2, हम 1/x निकालने की कोशिश करते हैं। 1/x में कितना हो जाएगा 3 + 2√2 है, आपको इसको रेशनलाइज कर देना है, क्या हो जाएगा 3 - 2√2, एंड नीचे भी हो जाएगा 3 - 2√2। ठीक, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर आपका हो जाएगा 3 - 2√2, और नीचे हो जाएगा आपका a प्लस b इंटू a माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। अब आप इसको कर सकते हैं क्या 3 - 2√2 बाय 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा कितना 8। इसमें से आपको 3 - 2√2 बाय कितना होगा 9 - 8 1, तो इसको लिख सकते हैं 3 - 2√2। अब आप बताइए हमको क्या करना है, x² + 1/x² का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करते हैं, कितना होगा x² + 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए x का वैल्यू है आपका कितना 3 + 2√2, यानी 3 + 2√2, 1/x का वैल्यू कितना है, ये 1/x है, और 1/x का वैल्यू है 3 - 2√2, और इसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है।
ये इस साइड आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको यू का यू छोड़ देना है, ठीक। प्लस ये x और ये x कैंसिल हो गया, बच कितना गया आपके पास 2, ये कितना होगा 2√2 और 2√2 कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 कितना हुआ 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। ये इस साइड आएगा तो 6 6 जा 36 - 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि देयरफॉर क्या हो गया, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू आपका हो गया 34 और ये आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे बोला जा रहा है इस x² प्लस y² प्लस xy का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम देखते क्या है, जो हमारा x² का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो x का वैल्यू है कितना √2 + 1/√2 - 1, इसको अगर हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे √2 + 1 √2 + 1, ये इतना जो पार्ट था हमारा वो x था, ये हम रेशनलाइज किए, तो इसको हम स्क्वायर कर देते, मतलब ये क्या हो गया आपका x² हो गया। चलिए हम देखते हैं कि x² प्लस y² प्लस 2xy निकालना है, तो हम पुट कर रहे हैं और प्लस है y के जगह पे क्या करना है, जो y का वैल्यू है कितना √2 - 1/√2 + 1, रेशनलाइज फिर इसको भी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा √2 - 1 एंड √2 - 1, ठीक। और इसका भी हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। फिर से हमको क्या करना है x इंटू वाई करना है, तो x का जो वैल्यू है √2 + 1/√2 - 1 और इंटू कितना जो y का वैल्यू है √2 - 1/√2 + 1। ये देखिए ये तो आपको कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से देखिए ये √2 + 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर और बट्टा a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और प्लस में आपका क्या बच गया 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 और नीचे √2 का स्क्वायर 2 और -1, कितना बच जाएगा ओनली 1 बचेगा, 2 - 1, तो उसको तो लिखने का जरूरत है नहीं, इसका स्क्वायर हो गया। सेम चीज यहाँ √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर + 1 और -2 √2 और नीचे √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 और -1 कितना, तो आपका 1 बचेगा और इसका भी आपको क्या करना है स्क्वायर, ये 1 है। तो चलिए 2 और 1 कितना हो गया 3 + 2 √2 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 3 - 2 √2 का स्क्वायर और +1 स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 2 × 4 × 8 और प्लस 2ab तो 2 3 6 2 12 √2। सेम थिंग यहाँ होगा 9 + 8 - 2 12 √2 और +1, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो 9 × 17 और 17 कितना हो गया 17 + 17 + 1 यानी 34 + 1 आपके पास कितना आ गया 35। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहीं भी अगर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस नंबर सिस्टम का एक पार्ट जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो अभी बचा हुआ है, बहुत ही जल्द हम उस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।